Hello everyone. In this video I will be discussing the concept of type conversions in C++ and how they are performed when working with user-defined types. I will be starting my discussion with implicit type conversion and where smaller types are promoted to larger types, also known as writing of types. Then I will be discussing the concept of explicit type conversion where a programmer manually or explicitly converts one type to another using a cast operator or static cast operator which is available in C++11 and onwards. Then I will be discussing how primitive types are converted to a class type, that is to an object, and this is a process of explicitly transforming a built-in type into a class object. Then I will be discussing class type to class type conversion, which is a process of explicitly transforming one user-defined type to another user-defined type, that is from one object to another. Finally, I will be discussing the concept of class type conversion to primitive type conversion when an object of class type is automatically or explicitly converted into a basic or a primitive data types. So let's go. Now let's start with the what is type conversion. तो टाइप कन्वर्जन C++ का एक फीचर है जिसकी मदद के साथ हम चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है अपने चैप्टर 2 में जब हमने कन्वर्शंस टाइप कन्वर्शंस इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पढ़ी थी, पर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन और वेरिएबल को चेंज करते हैं, अब ये ऑटोमेटिकली भी होता है जब उसको और तब उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्शंस, और हम इसको एक्सप्लिसिटली यानी कि यूजर अब प्रोग्रामर अपने मर्जी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप को, तो इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे हमें इसकी सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो हमें अगर मिक्स टाइप ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, मिक्स टाइप का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि ऐसा है फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 प्लस 2.5, तो यहाँ पे अज्यूम करो कि ये डबल है और यहाँ पे ये फ्लोट इंट है, ठीक है। अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा परफॉर्म करना है तो मिक्स टाइप ऑपरेशंस आ जाते हैं, तो इस केस में टाइप कन्वर्जन्स की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं, प्रिवेंट डेटा लॉस और एरर्स। इस तरह केस में भी हम इसको यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास हमें डेटा की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स जो होती हैं वो भी हम इसके आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। हैंडल वाइडनिंग ऑफ टाइप्स जैसे कि इनटू फ्लोट, इस तरह की कन्वर्जन्स। और जो हमारी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स होती हैं वो हमें प्रिवेंट करती हैं एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ऐसे बात करें कि अगर हम इंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई निकालनी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम C++11 में काम कर रहे हैं तो हम स्टैटिक कास्ट का यूज कर सकते हैं और उस केस में हमें ऐसा लिखना पड़ता है। तो ये यहाँ पे हमें अप्रॉक्स वेरिएबल जो कि इन टाइप का है उसके अंदर इसको हमारे पास 3 वैल्यू स्टोर कर देगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज जो एग्जैक्ट वैल्यूज है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो स्टैटिक कास्ट यूज किया ये हम C++11 या उसके आगे वाले वर्जन में ही यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं इंट इन द पेरेंथेसिस। आगे चलते हैं, टू मैच फंक्शन टाइप पैरामीटर्स। अब अक्सर हम जब फंक्शंस में काम करते हैं तो कई बारी फंक्शंस के पैरामीटर्स और जो हम उसको वेरिएबल्स पास कर रहे हैं वो मैच नहीं करते, तो उस केस में भी हम यहाँ पे अगर कन्वर्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शन कॉल है और फंक्शन कॉल में हमने ऐसा लिख दिया शो ए, ठीक है, एक शो नाम का फंक्शन है और हमने इंट a इज इक्वल टू 5 लिख दिया। पर जब हम फंक्शन की बात करें तो उस केस में उसकी डेफिनेशन या अगर हम डेक्लरेशन ही बनाना चाहें तो यहाँ पे हमने ऐसे, तो यहाँ पे जब हमारे पास x के अंदर a की वैल्यू आएगी वो क्या होएगी 5, बट यहाँ पे हमने डबल लिखा है तो यहाँ पे भी हमें टाइप कन्वर्जन्स हो जाती हैं। आगे चलते हैं,
टू इनेबल क्लास इंटरऑपरेटिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और प्रिमिटिव टाइप्स के बीच में, यही मेन इस वीडियो का पर्पस है कि हम इसको स्टडी करेंगे कि अगर हमने क्लास से प्रिमिटिव या प्रिमिटिव से क्लास ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट टाइप में या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर कन्वर्शंस करनी हो तो हम इसको यूज करते हैं। आगे चलते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी ये इम्प्रूव करता है। अक्सर हमें टाइप कन्वर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है स्पेसिफिक फंक्शंस बनाने के लिए या रीयूजेबल कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हो सकती हैं, हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो टेम्पलेट्स का हम आगे कभी वीडियो में बनाएंगे इसके बारे में। तो टेम्पलेट्स के लिए हम ऐसे लिखते हैं, टेम्पलेट टाइप नेम टी, और इसमें हम एक ऐड फंक्शन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये किसी भी टाइप को सपोर्ट कर सकता है। अदरवाइज हमारे पास C++11 ऑनवर्ड्स में भी ये ऑटो के साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑटो। अगर हम सम की बात करें, ऑटो सम, जैसे कि हम लैम्डा फंक्शन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अगर हम इस केस में इंट प्लस डबल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मैसेज में हम करें 5 प्लस 3.5 तो ये यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये कोड रीयूजेबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, इसका एक और होता है, और जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तब भी ये यूज में आता है। आपने अक्सर पिछले वीडियो में आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा है, तो उस कंसेप्ट के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं जब हमारे पास कन्वर्जन बिटवीन टाइप की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स C1 ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हमने इसके रियल पार्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो वहां पे भी हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन्स यूज होती हैं। अदरवाइज भी हम इसमें इंटरफेसिंग विद लेगेसी कोड के साथ काम करना चाहें, जैसे कि कोई सी का malloc फंक्शंस के साथ काम करना चाहें जो हम C++ में भी यूज करना चाहते हैं, ऐसा कोई सी का कोड जो हमें C++ में यूज करना है, तभी भी हमें ये परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कैसे काम करता है। प्रोग्राम में शो करेंगे कि हमें टाइप कन्वर्जन की नीड क्यों होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, ए जो इन टाइप का है और बी जो कि फ्लोट टाइप का है, और इसका सम कैलकुलेट करेंगे और इन सब का जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो फ्लोट टाइप का आएगा। तो यहाँ पे एक टाइप कन्वर्जन होगी क्योंकि इंट कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में और फिर ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने आईओ स्ट्रीम और नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज किया है क्योंकि हम सी आउट स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट करना है और ये मैसेज हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 7.5 वैल्यू है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी टाइप को भी डिस्प्ले कर सकें तो आपको याद हो कि हमने एक ऑपरेटर पहले पढ़ा था, तो वो है टाइप आईडी ऑपरेटर और उसको डॉट नेम के साथ यूज करते हैं और उसके लिए हम इंक्लूड करते हैं टाइप इन्फो नाम की हेडर फाइल। अब इसकी हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि रिजल्ट का क्या है टाइप, वो एक सिंगल करेक्टर डिस्प्ले करता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस आउटपुट में यहाँ पे ओके। हम एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू को हम इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स टाइप कन्वर्शन। पिछली वाली तो ये वाली एग्जांपल है जिसके अंदर हमने एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम इंट के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं या स्टैटिक का
कास्ट ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं या स्टैटिक कास्ट जो कि C++11 ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो डेटा लॉस जरूर हो रहा है, बट ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है। अब एक और केस लेते हैं जिसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को वैल्यू पास करेंगे। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सबसे पहले, और फंक्शन का जो पैरामीटर है वो डबल टाइप का है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ कि जो कि वैल्यू ऑफ x को डिस्प्ले कर देगा इन द फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर जब हम पास करेंगे ऑन फंक्शन कॉल, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ओके फंक्शन कॉल स्टेटमेंट भी ऐड करनी पड़ेगी। अब इस केस में हम यहाँ पे टाइप भी डिस्प्ले करा देते हैं। तो फंक्शन कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे एक शो को कॉल कर लेता हूँ, इंटीजर पास करता हूँ और डबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप उसकी टाइप चेक कर सकते हैं, करेक्टर आया डी। इसी तरह अगर ये मैंने आगे एक्सप्लेन करना था क्लास टाइप कन्वर्जन्स, तो जब हमारे पास यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हो, तो इसमें मैं एक डिस्टेंस क्लास बना रहा हूँ, ये मैं उसका कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं शो करूंगा कि क्लास इंटर ऑपरेटेबिलिटी शो करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि हमें टाइप कन्वर्जन्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप ऑपरेटर फ्लोट लिखना होता है, ऑपरेटर फंक्शन कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करेगा मीटर की। अब इसके अंदर क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डी, और उसको मैं पास कर दूंगा एक फ्लोट वैल्यू। और एक वेरिएबल बना लेता हूँ डिस्टेंस मीटर। तो यहाँ पे मैं कन्वर्जन शो करूंगा डिस्टेंस इन मीटर्स। सो यू कैन सी यहाँ पे उसने कन्वर्ट कर दिया है ऑब्जेक्ट टू फ्लोट टाइप। ओके, ये भी एक टाइप ऑफ कन्वर्जन है कि हमें जरूरत क्यों होती है क्लास इंटरऑपरेटेबिलिटी, कि क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने प्रिमिटिव टाइप को कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास लैम्डा फंक्शन अवेलेबल होते हैं C++ में, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं टेम्पलेट बनाने की बजाय यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के थ्रू ये शो करूंगा कि कोई भी टाइप के दो वेरिएबल्स हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सम दो वेरिएबल्स एक इंट और डबल को मैं ऐड करूंगा। तो दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो वो एडिशन पॉसिबल है। और इस केस में 3 + 4.5 को ऐड करेगा। यहाँ पे ओके सेमी कॉलन मिसिंग हो गया, तो हमें याद रखना चाहिए कि लैम्डा फंक्शन में सेमी कॉलन भी डालना होता है। तो यहाँ पे आउटपुट से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे अगर ये शो करना है तो आपको एक वेरिएबल में असाइन कर लेना चाहिए। तो इस केस में अलग अलग वैल्यूज को हम ऐड करके डिस्प्ले करा रहे हैं। इसके अलावा हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पढ़ा था कि अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स क्लास के साथ काम करते हुए, कि अगर हमने एक क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू ऐड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लास कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट के दो डेटा मेंबर्स हैं, ये मैं कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 डाल देता हूँ। रियल पार्ट में मैं r की वैल्यू जो पास होगी और इमेजिनरी पार्ट में जो i की वैल्यू। इसके बाद ऑपरेटर फंक्शन बनाने के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए मेरे को यहाँ पे ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करना है। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू इसमें ऐड करना चाहूँगा, वैल्यू। अब वो फ्लोट टाइप की है, तो इस केस में भी दोनों इन टाइप के थे और यहाँ फ्लोट आ गया, तो यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगी। तो अब इसकी आउटपुट हम चेक करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक रियल पार्ट के अंदर 5.2f ऐड कर रहे हैं और दोनों इन टाइप के हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स वाया ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। हम प्राइवेट दिया है तो हम इसके अंदर ही फंक्शन डिस्प्ले बना लेते हैं ताकि हम उसके अंदर एक्सेस करके डिस्प्ले को कॉल कर लें। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को हम डिस्प्ले के साथ C1 ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर लेंगे। एक मैं मैसेज ऐड कर लेता हूँ।
और इसमें C1 डॉट डिस्प्ले कॉल कर लेता हूँ। तो आउटपुट थोड़ी सी स्पेसिंग का देख लेना, यहाँ पे मैं स्पेस वगैरह की मैनेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा व्यू अच्छा हो जाता है। ओके, सो ये भी एक why we need operator why we need type conversions in C++। अब ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर हमने लेगेसी कोड के साथ या कस्टम कोड के साथ, जैसे कि अगर हमने सी लाइब्रेरी कोई है और उसको C++ में यूज़ करना है, तो जैसे आपको मालूम है वहाँ पे malloc फंक्शन होता है जो मेमोरी एलोकेट करने के लिए सी में अवेलेबल होता है। अगर हमने उसको यूज़ करना है अपने C++ में, तो अगेन इट इज़ पॉसिबल, एंड इट इज़ पॉसिबल इन दिस वे। तो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और उसको स्टैटिक कास्ट कर दिया, क्योंकि वॉइड टाइप होती है वॉइड स्टार, तो हमने इंट स्टार में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक वैल्यू हमने शो कर दिया उसको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा, एंड दिस इज हाउ द वेरियस कन्वर्जन्स आर टेकिंग प्लेस। सो आप इन सभी को ट्राई कर सकते हैं और आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन, यानी कि वो टाइप कन्वर्शन जिसमें एक डेटा टाइप जो स्मॉलर टाइप है डेटा टाइप, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रमोट हो जाती है लार्जर टाइप में। और इस करके इसको वाइडनिंग ऑफ टाइप भी कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है 2 और एक कांस्टेंट, और इसमें मैंने 3.5 ऐड किया, तो आंसर विल बी 5.5। होगा क्या कि सबसे पहले 2 विल बी प्रमोटेड टू हमारे पास इस मैचिंग डेटा टाइप के जो टाइप है, यानी कि 2.0, यानी कि डबल, और फिर उसमें एडिशन परफॉर्म होती है। तो इसलिए इसको वाइडनिंग ऑफ टाइप और टाइप प्रमोशन भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है कोरिजन। ठीक है, तो इस केस में ये ऑटोमेटिकली होती है बाय द कंपाइलर, बट उस केस में कन्वर्शन करने वक्त कंपाइलर क्या रूल्स को फॉलो करता है, तो वो कन्वर्जन हायरार्की को इस वे में फॉलो करता है कि अगर हम यहाँ पे इस तरफ को मूव करें तो यहाँ पे कन्वर्शन होगी। जैसे कि अगर हमारे पास एक बूल और कैर में, अगर हम तो कैर को वेटेज मिलेगी, इंट की बात करें और फ्लोट होगा तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट और डबल होगा तो फ्लोट और डबल के केस में जो रिजल्टिंग टाइप होगी उस दोनों पर्टिकुलर अलग अलग हमारे पास वेरिएबल्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्लिसिटली। तो ये जैसे बोला है कि इट इज़ डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्शन। तो ये नॉर्मली हम पढ़ के भी आए हैं, ये नॉर्मली आप देखते भी हैं। तो इस केस में जब हम इसको परफॉर्म करते हैं, तब कब करते हैं, जब हमारे पास मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन एन एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम 2 जो कि इन टाइप को इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और 3.5 एक डबल कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसके मिक्स हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स इन एन एक्सप्रेशन, तब हम इसको प्रेफर करते हैं। फिर असाइन वन वेरिएबल टू अनदर। अब इस केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लिख दें कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और उस केस में हम इसको असाइन करना चाहते हैं, तो इस केस में हम यहाँ पे लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू जो असाइन की है इसको, दैट इज 5। इसी तरह अगर हम लिख देते हैं फ्लोट b इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे ये जो a है that is an integer value, so you are assigning it to a float value, so it will be automatically used in this case, and that case result जो हो जाएगा 5.0, यानी कि float में convert हो जाएगा। इसके अलावा पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये भी हमें मालूम है। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि जब हम आर्ग्यूमेंट्स पासिंग करते हैं फंक्शंस के केस में, तो जो पैरामीटर रिसीविंग होता है उसकी टाइप में वो प्रमोट हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void display, और इस फंक्शन के जो पैरामीटर है अगर मैं उसको डबल बना देता हूँ, ये हमने अभी एग्जांपल देखा भी है, तो उस केस में यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, अगर मान लो इसके अंदर कोई स्टेटमेंट्स लिखी है प्रिंट करने की वैल्यू ऑफ डी, और उसके अंदर हम लिख देते हैं सी आउट वैल्यू इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन को हम कॉल करते हैं, जैसे इंट मेन में
हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले लिया और इसको हमने डिस्प्ले को कॉल कर लिया। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू पास होगी डबल के अंदर, तो प्रिंट आपके पास हो जाएगा 40.00। तो ये वैल्यू एक डबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे प्रेफर करते हैं जब हमारे पास ये सिनेरियोज होते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन रिजल्ट्स इन व्हाट। सबसे पहले इट कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रोसीजन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक डबल टाइप कांस्टेंट जो है हमने x को असाइन कर दिया, तो x के अंदर जो वैल्यू होगी इट विल बी 3 एंड इट विल बी इग्नोरिंग द पार्ट आफ्टर द डॉट। सो दिस इज बिकॉज it is implicitly being converted and you have specified it to be an int type। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर की बात करें कि अगर मान लो हमने x की वैल्यू -1 दे दी है, अब आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं y। लेट अस से आपने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल अनसाइंड int और x की वैल्यू आपने कर दी, सॉरी y की वैल्यू कर दी आपने 1। अब इस केस में आपने जब उसको अनसाइंड दे दिया है और अगर आप इसको बात करें x ग्रेटर देन y, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं x is greater else cout y is greater। So in this case you are expecting कि जो x y की वैल्यू है वो बड़ी है, but you will find that when these operators are involved, this value will be converted to something like a very large value। It can be 4294967 and it is 295। तो एक्चुअली ये होता क्या है कि अनसाइंड की रेंज होती है 0 टू नंबर ऑफ बाइट्स। अब इस केस में 4 है तो 4 का यानी कि 32 -1। अब इस रेंज के अंदर होता है, तो जब ये -1 को फाइंड करेगा तो इस केस में से जो इसकी रेंज है उसमें से भी एक माइनस, जैसे ये यहाँ पे ये ऊपर से ऐसे घूमेगा, तो -1 का केस का मतलब है कि वो इधर तो कुछ है नहीं तो वो इधर पहुंच जाएगा, तो इस एंड में पहुंचने के कारण इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि y की वैल्यू बड़ी हो पर प्रिंट आ जाएगा x इज ग्रेटर। सो दिस इज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी कि आप इम्प्लिसिट कन्वर्शन होने के कारण देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आगे चलते हैं, इसकी और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रिजल्ट इन हो सकता है एम्बिग्यूअस ओवरलोड। ये भी एक इशू है जो इसमें आता है। जैसे कि ओवरलोडिंग करते हैं, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी है। अब हमने एक फंक्शन बना दिया, लेट अस से void फंक्शन, और ये हमें इंटीजर वैल्यू ले रहा है और इसके अंदर हमने कुछ डाल दिया। इसी तरह हमने रख दिया void फंक्शन डबल, ठीक है। अब इस केस में अगर जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, मान लो मेन में हमने फंक्शन जब कॉल करना है और हमने इसको कैरेक्टर पास कर दिया, अब ये किस में प्रमोट होगा, दैट इज एन इशू। तो इसलिए एम्बिगुअस ओवरलोड का भी कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हमने इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स करनी है। और ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती क्या है, ये ऑटोमेटिक होती है बाय द कंपाइलर, और इस केस में स्मॉलर टाइप को प्रमोट कर दिया जाता है लार्जर टाइप। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन, अनदर टाइप ऑफ टाइप कन्वर्शन। ये इसको एक्सप्लिसिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रोग्रामर है मैनुअली या एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करता है वन टाइप टू अनदर, और इसके लिए वो कास्ट ऑपरेटर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं या फिर स्टैटिक कास्ट ऑपरेटर जो कि हमारे पास इसमें हम टाइप लिखते हैं इस तरह से प्रेफर किया जाता है। तो स्टैटिक कास्ट ऑपरेटर हम C++11 ऑनवर्ड्स यूज करते हैं। अब इसमें ये ऑटोमेटिकली नहीं होता क्योंकि इसमें जो यूजर या प्रोग्रामर होता है उसको मैनुअली यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप वाइडनिंग नहीं कर रहे, इसमें नैरोइंग कर रहे हैं टाइप की। तो इसलिए इसको हमें क्योंकि ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा तो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कन्वर्टिंग बिटवीन इनकम्पैटिबल टाइप। अब इनकम्पैटिबल टाइप्स की बात करें तो ऐसी कोई टाइप जिसके अंदर जो हम मतलब नॉर्मली नहीं कर सकते या उस तरह की कन्वर्शंस हम करना चाहें। जैसे हमने देखा कि हमने एक बड़ी टाइप को छोटी टाइप में कन्वर्ट किया, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, तो हमें एक्सप्लिसिट कास्ट ऑपरेटर का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट ये एक पाई की वैल्यू है, और अगर मैंने इसको इंट में कन्वर्ट करना है
ये है अगर हम सी स्टाइल ऑफ कास्टिंग प्रमोट कर रहे हैं। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, अगर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इंट पी, ये सी प्लस प्लस 11 ऑनवर्ड है इसलिए इसको सी प्लस प्लस स्टाइल ही बोलते हैं। So this is how it is done between incompatible types. ठीक है। फिर need precise control over the how values are converted. तो इसलिए भी हम यूज करते हैं कि हमें exactly वो ही चाहिए जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे यूजर उसको मैनुअली यानी कि explicitly convert कर देता है। फिर need to satisfy function parameter and perform arithmetics सेफली। जैसे कि अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर होता है जो रिसीव कर रहा है उस आर्ग्यूमेंट को, तो उसमें हम अगर अर्थमेटिक परफॉर्म मतलब एक्सप्लिसिटली अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कुछ कन्वर्जन्स में, तो उस केस में भी हम इसको प्रेफर करते हैं। तो वहां पे भी हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके कारण होता क्या है, ये कंपाइलर सेफ्टी को अवॉइड करता है क्योंकि हम इसमें एक्सप्लिसिटली उसको ओवरराइड कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ पे वो कंपाइलर सेफ्टी को ओवरराइड कर सकता है। इसके अलावा अवॉइड कास्टिंग बिटवीन अनरिलेटेड टाइप्स। ठीक है, तो ये अनरिलेटेड टाइप्स के बीच में भी परफॉर्म कर देता है। और उसके अलावा हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम स्टैटिक कास्ट को यूज करें जब भी हम सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं ओवर सी स्टाइल। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्टैटिक कास्ट की मदद से, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, इसको प्रेफर करना चाहिए। और इससे तो ये जो कन्वर्जन्स हैं ये नॉर्मली एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे डिस्कस करनी है। तो ये तो हम नॉर्मली हम प्रिमिटिव टाइप्स में डिस्कस कर रहे थे। अब हम यूजर टाइप्स के यूजर डिफाइंड टाइप्स के बीच में कन्वर्जन्स कैसे होती हैं, तो उसको अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन्स व्हेन यूजर डिफाइंड टाइप्स आर इन्वॉल्व। तो अभी तक तो हमने प्रिमिटिव टाइप्स की बात की, बट हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली या एक्सप्लिसिटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। अब हमने ये बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम जो टाइप की बात करेंगे वो इट कैन बी अ क्लास, यानी कि यूजर डिफाइंड टाइप की हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे क्लास टू प्रिमिटिव या प्रिमिटिव टू क्लास या फ्रॉम क्लास टू क्लास कैसे कन्वर्जन होती है। तो इस तरह से हेल्प्स ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद द प्रिमिटिव टाइप्स एंड अदर यूजर डिफाइंड टाइप्स। मतलब ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव टाइप्स के साथ यानी कि फ्रॉम एंड टू दोनों हो सकता है, साथ में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसको हम जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम असाइन करना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं primitive values to the object easily, या interaction between two different custom classes like dollar and rupee के बीच में हमने conversion करनी है, या भी objects को behave करवाना चाहते हैं built in types के लिए। तो इसलिए इनकी जो types हैं हम कहते हैं primitive type to use class type और user defined type। इसी तरह class to class conversion या class to primitive conversion या one object to another object conversion। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बिहेव लाइक बिल्ट इन टाइप्स, तो इस केस में हम यहाँ पे बात करेंगे ये सेकंड वाले की। अगर हम कहें कि अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन कस्टम क्लासेस, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और असाइन प्रिमिटिव वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट इजीली, तो हम बात करेंगे कैसे हम यहाँ पे जो हमारे पास अलग अलग ये सारी कन्वर्जन्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि करके और इनके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। अब हम पहली एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रिमिटिव टू यूजर डिफाइंड टाइप के बीच में यानी कि क्लास टाइप के बीच में कन्वर्शन करेंगे। तो ये जो एक्सप्लिसिट कन्वर्शन होती है जिसके अंदर हम एक बिल्ट इन टाइप यानी कि प्रिमिटिव टाइप को कन्वर्ट करते हैं एक क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे इस कन्वर्शन को हम प्रिमिटिव टू क्लास टाइप कन्वर्शन की कैटेगरी में डालते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसको करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर विद सिंगल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं और इसको हम कहते हैं कन्वर्शन कंस्ट्रक्टर। अब ये कब यूज की जाती है उसकी बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ध्यान क्या देना होता है कि इस केस में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के केस में हम इसको प्रेफर करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ काम करते हुए कि जब हम उसको रियल पार्ट से असाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको एक छोटे सा अगर हम बात करें कि इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक क्लास कॉम्प्लेक्स बनाई है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं एक इसके वेरिएबल्स बना लेता हूँ, लेट इट बी इंट एंड रियल। और बाय डिफॉल्ट ये क्या है, प्राइवेट हो गए और इनके
मैं ये वाले पार्ट रियल और इमेजिनरी। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा पब्लिक। अब ये यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है, और इसको एक आर्गुमेंट सिंगल पास कर दूंगा आर, यानी कि हम ए की वैल्यू, अगर हम कॉम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्ट होगा उसको उसकी एक वैल्यू यानी कि सिर्फ रियल पार्ट को असाइन करना चाहते हैं, हम लिख देंगे रियल इज इक्वल टू आर और इमेजिनरी इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो हमने बनाया ये है कन्वर्शन कंस्ट्रक्टर। और इसी तरह अगर मैं डिस्प्ले की बात कर लूँ तो मैंने एक फंक्शन बना के इसको डिस्प्ले भी करा देता हूँ वैल्यू यहाँ पे, और उसके लिए मैं एक प्रिंटफ यानी कि सी आउट यहाँ पे रियल पार्ट आ जाए और इसके बीच में प्लस आ जाए, और ऐसे अगर मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से क्लास बना लेता हूँ तो इसको जब मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे पहले मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और सी, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 5। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जब हम इसके साथ डिस्प्ले कॉल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 5 प्लस 0 0 ऑफ आई। तो इस तरह से ये डिस्प्ले कर देगा, यानी कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स को सिर्फ रियल पार्ट को असाइन करना है तो ही हम इसको यूज करेंगे। तो ये है एक प्रिमिटिव टाइप इंट या एक इंटीजर कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने जो असाइन की है इसको वैल्यू दैट इज बीइंग द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सी क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ काम करते हुए तब हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं कस्टम मेजरमेंट्स के केस में। अगर हम बात करें कि इस केस में अगर हम चाहते हैं कि डिस्टेंस है और यहाँ पे एक डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डिस्टेंस t, और उसके अंदर मैं कोई वैल्यू देना चाहता हूँ लेट अस से सम वैल्यू। तो इस तरह से ये जो कन्वर्शन होगी ये कैसे होगा, हमें एक डिस्टेंस क्लास बनानी पड़ेगी, उसमें हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा उसका, और उसके अंदर हमें फ्लोट टाइप वेरिएबल पास करना पड़ेगा और जो कि उसकी मीटर की वैल्यू को असाइन कर देगा। तो इस तरह से हम रैप कर सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट्स इनटू ऑब्जेक्ट्स फॉर बेटर एनकैप्सुलेशन, ठीक है। जैसे मीटर्स किलोग्राम्स के केस में भी हम यूज कर सकते हैं इसको, किलोग्राम्स के साथ भी, मतलब किलोग्राम नाम की हमने क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर केजी के इज इक्वल टू हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इसको कोई वैल्यू देनी है 2000, तो या 2000 समथिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज इसको असाइन कर सकते हैं कस्टम मेजरमेंट में जब हम इसको यूज करते हैं। तो ये कन्वर्शन तब यूज होती है। अदरवाइज अगर हमने स्ट्रिंग रैपर बनाना है, स्ट्रिंग रैपर का मतलब है कि अगर मेरे पास माई स्ट्रिंग मैंने एक क्लास बनाई हुई है और इसके अंदर मैंने एक कॉन्स्ट कैर एरे, मतलब हमने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं क्लास का कंस्ट्रक्टर बना कर दिखा देता हूँ माई स्ट्रिंग, ये क्लास। तो यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप str ले लिया है, और अगर मैं कंस्ट्रक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन करेक्टर है सॉरी कंस्ट्रक्टर है तो इस फॉर्मेट में ले लेगा। और यहाँ पे अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एस ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग str लिख देता हूँ, तो माई स्ट्रिंग लिख देता हूँ कुछ भी यहाँ पे जो हमने इसके अंदर। तो इस तरह से भी इनिशियलाइजेशन हो सकती है। आगे चलते हैं। इट इज डन। हाँ, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि इट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज इनिशियलाइज्ड विद द प्रिमिटिव वैल्यू। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा हम करेंसी या मनी क्लास के साथ काम करते हैं, तो उस केस में भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि हमने कोई मनी का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास बनाई मनी, और हमने m इज इक्वल टू 50.5 वैल्यू देनी है तो मनी के लिए या करेंसी क्लास के लिए, या एंगल्स और टाइम स्टैम्प के साथ काम करते हुए तब भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि हमने कोई यहाँ पे एंगल की वैल्यू दे दी और हमने लिख दिया एंगल ए इज इक्वल टू 90। तो इस तरह से जब भी हमने ऑब्जेक्ट को एक
प्रिमिटिव वैल्यू साइन करनी होती है, कोई एक सिंगल, अगर हमारे पास यहाँ पे देखा मल्टीपल थे तो हमने सिर्फ एक की वैल्यू यहाँ पे असाइन की और इस दूसरे को वैल्यू हम जीरो करेंगे क्योंकि मल्टीपल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस तरह की अगर हमने कुछ भी काम करना चाहे एंगल के साथ, किलोग्राम, स्माइल स्ट्रिंग, मनी, कॉम्प्लेक्स के केस में हमने देखा, तो इन सभी केसेस में हमें इस चीज का ध्यान देना होगा। अब इन सभी एग्जांपल्स को देख के हमें ये पता लगता है कि इसको कब यूज करना चाहिए। तो जब हमने एनकैप्सुलेट करना है प्रिमिटिव टाइप इनसाइड अ क्लास फॉर बेटर एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि इसका ये मतलब है कि जैसे आपने देखा कि हमने कोई भी एग्जांपल में, अगर हमने अभी बात की कॉम्प्लेक्स के केस में, या अगर हम बात करें मनी के केस में, किलोग्राम के केस में, तो हमें प्रिमिटिव टाइप को इनसाइड अ क्लास फॉर इनकैप्सुलेट करना हो तो हम इसको यूज करते हैं। फिर हम चाहते हैं कि प्रिमिटिव टाइप वैल्यू टू बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने देखा किलोग्राम, अगर हमने एक बनाई क्लास और उसकी जो ऑब्जेक्ट था केजी, उसको वैल्यू हमने दे दी, तो इस तरह से हम चाहते हैं कि प्रिमिटिव टाइप वैल्यू को बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, तब भी यूज करते हैं। और वांट टू इंटीग्रेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रिमिटिव स्टाइल, तो यानी कि अगर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रिमिटिव वैल्यूज को हमने असाइन करना हो तो हम इस तरह की कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट कीवर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट यहाँ पे अगर हमें ये फायदा क्या होता है कि अवॉइड्स इम्प्लिसिट कन्वर्जन व्हेन नॉट नीडेड। तो इसलिए जब भी हम वो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसके आगे हम वहाँ पे एक्सप्लिसिट लगा देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इसी किलोग्राम के केस में, अगर मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर होगा तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं वैल्यू जाऊंगा, अगर मैं मानता हूँ इंट के, तो यहाँ पे जो हमारे पास, अगर हमने इस केजी के लिए केजी नाम का एक हमने डेटा मेंबर बनाया हुआ है तो उसके अंदर के वैल्यू चली जाए, तो ये जो कंस्ट्रक्टर बनेगा इसके आगे जब हम एक्सप्लिसिट लगा देंगे तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन अवॉइड करेगा व्हेन नॉट नेसेसरी। तो इस तरह से हमारे पास ये इजी हो जाता है और इसको हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लिसिट ही कन्वर्जन परफॉर्म करता है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम प्रिमिटिव टू क्लास टाइप कन्वर्जन शो करेंगे। तो हम एक कमेंट ऐड कर लेते हैं कि हम प्रिमिटिव टू क्लास टाइप कन्वर्जन शो करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस में हम एक डेटा मेंबर मीटर डिक्लेयर करते हैं। उसके साथ हम एक पब्लिक मेंबर फंक्शन जिसमें हम कंस्ट्रक्टर्स पहले बनाते हैं, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर है जो कि कन्वर्ट करेगा प्रिमिटिव टू क्लास कन्वर्जन। इसके अलावा हम यहाँ पे एक शो नाम का फंक्शन बना लेते हैं जो एक मैसेज प्रिंट करेगा कि डिस्टेंस कितना है, और इसके लिए सी आउट यूज किया है तो यूजिंग नेम स्पेस और आईओ स्ट्रीम को हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये मैसेज हम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट जब भी शो फंक्शन कॉल होगा उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब सबसे पहले हम आपको कन्वर्जन करके दिखाते हैं जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाया है डिस्टेंस का और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है फ्लोट लिटरल। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन करेगा फ्लोट टू डिस्टेंस, और इसको हम शो भी करके देख सकते हैं। दूसरा हम एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एक लेंथ वेरिएबल ले लेंगे और उसको हम इंटीजर असाइन करेंगे और उसको हम वेरिएबल को असाइन कर देंगे डिस्टेंस को। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस तरह से प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्शन हो रही है। तीसरा हम यहाँ पे लेते हैं कि हम एक d3 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसी डिस्टेंस को हम एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू 75 असाइन करते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो रही है कंस्ट्रक्टर कॉल के थ्रू। अब हम यहाँ पे जैसे लैम्डा फंक्शंस पढ़े हैं तो उसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, और ऑटो वेरिएबल भी हमने मालूम है, ऑटो टाइप भी हम स्पेसिफाई करते तो क्या होता है। तो यहाँ पे जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी है तो हम पास करेंगे प्रिमिटिव टाइप टू अ फंक्शन एक्सपेक्टिंग क्लास। तो ये जो कन्वर्शन होगी इनटू डिस्टेंस कन्वर्शन हो रही है। तो इस तरह से इन सभी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कन्वर्जन हो।
अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप कन्वर्जन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस है एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने का या ट्रांसफॉर्म करने का वन यूजर डिफाइंड टाइप इनटू अनदर यूजर डिफाइंड टाइप। तो यहाँ पे इसकी हम बात करेंगे, ये सोर्स है, तो इसमें हम यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट और यहाँ पे टारगेट है, तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये कन्वर्जन्स कब यूज होती हैं, जैसे कि अगर मेरे पास एक रुपी या रुपीस क्लास है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, तो इस यहाँ पे यूज हो सकती है। या मेरे पास टेम्परेचर है सेल्सियस क्लास में, और उस केस में मुझे उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम रिलेटेड क्लासेस में काम कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, रिलेटेड क्लासेस, रिलेटेड क्लासेस। तो रिलेटेड क्लासेस में काम कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसको प्रेफर करते हैं। या हम ऐसा कुछ करते हैं कि रीयूज करना चाहते हैं लॉजिक इन डिफरेंट क्लासेस विद ओवरलैपिंग रोल्स, मतलब एक जैसे हमने टेम्परेचर कन्वर्जन ही करनी है, या आप इस तरह से कभी भी जैसे टेम्परेचर कन्वर्जन करनी है, करेंसी कन्वर्जन जैसे हमने यहाँ पे देखा तब करनी है। या अगर हम बात करें कि मेजरमेंट यूनिट्स में, अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास फीट्स हैं और उसमें मीटर्स में कन्वर्ट करनी है, तो इन सभी एग्जांपल्स में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्लास टाइप टू क्लास टाइप कन्वर्जन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको करने का क्या तरीका है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि हम कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर बनाएं टारगेट क्लास में, और उसको हम जब पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे वो क्या टेक करेगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सोर्स क्लास एज अ पैरामीटर। यानी कि अगर वो कंस्ट्रक्टर बनाया जाएगा तो उसमें जो पैरामीटर होगा उस कंस्ट्रक्टर का वो क्या होगा, सोर्स क्लास का, और इसको हमने बनाना है टारगेट क्लास में। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि जो हमारी टारगेट क्लास है उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सोर्स क्लास यानी कि ए हमने इसमें माना हुआ है, उसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको एज अ पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे, और यहाँ पे एज अ रेफरेंस लिख दिया और कॉन्स्ट हमने हाथ में स्पेसिफाई कर दिया। तो ये जो एक कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम नाम है, तो ये एक कंस्ट्रक्टर होगा, और इसके पैरामीटर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह से इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे जाके, पर हम आगे दूसरा तरीके पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि हम कन्वर्जन ऑपरेटर इन द सोर्स क्लास यूज करें, और इसकी मदद के साथ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सोर्स क्लास में डालेंगे और यहाँ पे टारगेट क्लास में डालेंगे। तो मेंबर फंक्शन ऑफ द सोर्स क्लास that defines conversion to target class using operator keyword। तो हम ऑपरेटर कीवर्ड का सहारा लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लास बी ए के अंदर यानी कि जो सोर्स क्लास है उसमें हम एक क्या कहते हैं मेंबर फंक्शन ऑफ द सोर्स क्लास जो होगा वो डिफाइन करेगा, और इसमें यूजिंग द ऑपरेटर कीवर्ड। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर कीवर्ड की मदद के साथ यूज करना है, और इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्योंकि क्लास बी को आपने ध्यान से देखना है कि वो उसकी यूज पहले कर रहा है, तो यहाँ पे या तो हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं क्लास बी, और इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। या तो ये चीज का ध्यान रखना कि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, या फिर आप क्लास बी जो है यानी कि जो आपकी टारगेट क्लास है उसको पहले से बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेंबर फंक्शन ऑफ द सोर्स क्लास, ठीक है, दैट डिफाइंस द कन्वर्शन। यहाँ पे जो मेंबर फंक्शन है, ये वाला मेंबर फंक्शन जो कि कन्वर्शन स्पेसिफाई करेगा, उसको हम जो डिफाइन करेंगे वो यूज करेंगे ऑपरेटर क्लास में, ठीक है। तो वहां पे डिफाइंस कन्वर्शन टू द टारगेट क्लास, और उस केस में हम यूज करेंगे द ऑपरेटर कीवर्ड। तो इस सबको हम एग्जांपल्स की फॉर्म में एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम एक कोड बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप कन्वर्शन करेंगे। तो इसको हम शो करने के लिए पहला तरीका यूज करने जा रहे हैं, जिसमें हम कन्वर्शन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे डेस्टिनेशन क्लास में। तो इसको एक शो करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैं टेम्परेचर जो है फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर हम यहाँ पे पहले सोर्स क्लास की बात करते हैं। तो सोर्स क्लास मैंने यहाँ पे लिया है सेल्सियस, और इसके लिए मैं कमेंट भी ऐड कर लेता हूँ। और दूसरी क्लास मैंने जो यूज़ की है वो है फ़ारेनहाइट, और ये हमारी डेस्टिनेशन क्लास है। अब यहाँ पे सोर्स क्लास सेल्सियस क्लास में हम एक डेटा मेंबर टेम्प सी करके बना लेते हैं,
और एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सेल्सियस, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल सी लेके उसको वैल्यू साइन कर देंगे टेम्प सी को, जैसे नॉर्मली कंस्ट्रक्टर्स में करते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक प्राइवेट मेंबर जो है इसका टेम्प सी उसको बाहर यूज करना चाहता हूँ दूसरी क्लास में। तो उसके लिए मैंने गेट टेम्प सी करके एक यहाँ पे फंक्शन बनाना है। अब यहाँ पे फंक्शन बनाना है तो हमें यहाँ पे भी, और उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है क्योंकि वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसकी भी रिटर्न टाइप फ्लोट है। तो ये स्पेसिफाई करके मैं उसको प्राइवेट मेंबर को बाहर एक्सेस करवाऊंगा। अब हम फ़ारेनहाइट यानी कि टारगेट या डेस्टिनेशन क्लास में आ जाते हैं। इसमें भी मैं एक डेटा मेंबर टेम्प एफ बना देता हूँ। यहाँ पे हम पब्लिक, पहले तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और ये जो कंस्ट्रक्टर होगा इसको हम पैरामीटर पास करेंगे हमारी सोर्स क्लास यानी कि सेल्सियस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसको पास करना ही पड़ेगा अगर हम कन्वर्शन करना चाहते हैं। अब क्योंकि मैंने गेट टेम्प, मैंने प्राइवेट डेटा मेंबर उसको एक्सेस करना है क्योंकि ये फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के टेम्परेचर कन्वर्जन का, बट यहाँ पे 9 पॉइंट जो भी हमारे पास सेल्सियस है डिवाइडेड 5.0 प्लस 32। अब यहाँ पे इंश्योर करना है कि मुझे वो जो गेट टेम्प सी है वो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा मैंने इसको ऐड किया। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का, और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो एक तरीका है कि डायरेक्ट असाइनमेंट होने पे वो कन्वर्जन्स कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे शो फंक्शन कॉल। अच्छा, शो फंक्शन मैंने नहीं बनाया तो यहाँ बना लेते हैं। शो फंक्शन मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करने के लिए सी आउट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस ऐड कर लेता हूँ स्टेटमेंट्स। नाउ अब इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करते हैं शो के अंदर कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूँ हमारा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो, तो एक मैसेज प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं टेम्प एफ नाम के जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, और क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो मैं इसकी रिटर्न टाइप भी सेट करूंगा, और वो मैं फ्लोट वॉइड ले लेता हूँ। अब आगे हम एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सेल्सियस वाला इसको असाइन कर दें तो कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको हम एक फ़ारेनहाइट ही जो कि मुझे सेल्सियस में मतलब वहाँ पे पास होगा उसको कन्वर्जन हो जाएगी और फिर वो वैल्यू असाइन की जाएगी। तो ये भी एक तरीका है असाइन करने का। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे और चेक करेंगे आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कन्वर्जन करेक्टली परफॉर्म हो गई। तो इस तरह से ये काम करता है। बनाने जा रहे हैं जिसमें हम शो करेंगे क्लास टाइप टू क्लास टाइप कन्वर्शन यूजिंग द कन्वर्शन ऑपरेटर इन द सोर्स क्लास। तो मैंने ये पिछला वाला प्रोग्राम इसको मॉडिफाई करने जा रहा हूँ जिसमें मैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्शन कर रहा था। तो यहाँ पे मैं चेंज क्या करूँगा, जो ये मैंने फंक्शन लगाया हुआ है सेल्सियस क्लास में, यहाँ पे मैं ऑपरेटर फंक्शन कन्वर्जन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं लिखूँगा ऑपरेटर फ़ारेनहाइट, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, और इसके अंदर मैं इसको एक रिटर्न वैल्यू करूँगा जो कि फ़ारेनहाइट की कैलकुलेट होके आएगी, और यहाँ पे मैं इसको कॉस्ट टाइप फंक्शन बना लूँगा। ओके, सो यू कैन सी ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है कन्वर्जन का उसको अप्लाई करके यहाँ पे रिटर्न करवा लिया। अब यहाँ पे ये जो मैंने फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर बनाया था इसको मैं नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ जैसे कि होता है। तो मैं एफ नाम का एक पैरामीटर के वैल्यू को असाइन कर देता हूँ डेटा मेंबर को जो पास होगी। तो इस तरह से डाटा मेंबर असाइन करने के लिए सिंपल कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब यहाँ पे इंश्योर करना है कि ये जो फ़ारेनहाइट वाली है, क्योंकि हमने इसको पहले यूज़ कर लिया है सेल्सियस क्लास में, या तो फॉरवर्ड डेक्लेरेशन दे दो ऐसे। तो इस फॉरवर्ड डेक्लेरेशन का एक ऑप्शन है कि आप पहले बना दो, नहीं तो वो पूरी की पूरी क्लास उठा के आप ऊपर लिख दीजिए, तब भी कोई इशू नहीं आएगा, अदरवाइज ये आंसर करेक्ट कर एरर देगा। तो ये टारगेट क्लास है, ये सोर्स क्लास है। तो हमने ये जो कोड प्लेस किया है सोर्स क्लास में प्लेस किए। अब हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल ही कम चेंज है, और यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कैस पर। तो यहाँ पे एक और अदर वे है जिसमें हम सोर्स क्लास में चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें कन्वर्जन ऑपरेटर बना रहे हैं। तो हम थर्ड केस पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कन्वर्ट करेंगे एक क्लास टाइप को प्रिमिटिव टाइप में। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे बेसिक टाइप में। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे डिस्टेंस
अगर हमें क्लास है उसकी वैल्यू को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, अगर हमें ये गिवन है, या फिर अगर हमें मनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको इंट में कन्वर्ट करना है कोई एक वैल्यू में, या फिर हमें हमें टेम्परेचर टू फ्लोट कन्वर्शन करनी है। तो ये जो कन्वर्जन्स होती हैं ये एक थर्ड केस या केस जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस टाइप्स के, जिसमें हम यूजर डिफाइंड टाइप्स इन्वॉल्व होती है कन्वर्शन में, तो उसका भी एक टाइप है। तो इसको अचीव करने के लिए हम कैसे करते हैं, एक कन्वर्शन ऑपरेटर इनसाइड द क्लास लगाते हैं और तब जाके ये अपना काम पूरा करता है। तो उसके लिए क्लास के अंदर हमें यहाँ पे ऑपरेटर ऐसे लगाना पड़ता है, ऑपरेटर टू द टारगेट टाइप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अगर हमने जैसे अगर इसकी बात करें कि अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है और क्लास का नाम डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे तो ये कन्वर्जन अलाउ करेगा। तो ये बेसिकली इसको हम एग्जांपल की फॉर्म में अभी देखते हैं। तो ये बेसिकली कब यूज किया जाता है, तो ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि व्हेन यू वांट ऑब्जेक्ट्स टू बिहेव लाइक प्रिमिटिव इन एक्सप्रेशंस। यानी कि अगर आप मान लो मनी है और आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और स्पेसिफिकली क्योंकि जो फंक्शन है उसकी डिमांड है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। या हम रिटर्न करना चाहते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कोई वैल्यू की फॉर्म में उसको रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे कि टाइम या मनी ऑब्जेक्ट को हम इंट में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। या इंटरफेसिंग विद लेगेसी फंक्शंस और लाइब्रेरीज, और जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करती हैं प्रिमिटिव टाइप्स, तो उनके साथ काम करते हुए भी हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका कोड देखने से पहले हमें अभी तक जितना भी कन्वर्जन्स की हैं जिसमें हमने यूजर डिफाइंड कन्वर्जन्स परफॉर्म किए हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें कोई एम्बिगुअस ऐसी कन्वर्जन्स नहीं करनी जिससे कंफ्यूज करे कंपाइलर को और वो कोई मैसेज या एरर की फॉर्म में दे। और हमें ओवर यूज नहीं करना इन सभी कन्वर्जन्स को, कई बार ये लॉजिकल एरर्स प्रोड्यूस कर सकता है, जब जरूरत है तभी करो। और अगर हो सके तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कीवर्ड करो और इसको प्रेफर करो, ताकि हमारी जितनी भी कन्वर्जन्स है वो मीनिंगफुल हो सके। तो इसका एक कोड देखते हैं। यहाँ पे हम कोड बनाने जा रहे हैं जिसमें हम शो करेंगे एक क्लास टाइप टू प्रिमिटिव टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे मैं इसको शो करने के लिए एक यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ कि हम क्लास टाइप टू प्रिमिटिव टाइप कन्वर्जन करने जा रहे हैं। अब ये काम करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, और जैसे हमने कहा है कि उस क्लास के अंदर बट ऑब्वियस एक डेटा मेंबर बनाते हैं और एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ओवरलोड करना है कन्वर्जन ऑपरेटर इनसाइड द क्लास। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ऑपरेटर, उसके बाद जैसे हमने डेटा टाइप फ्लोट यूज करनी है तो हमने फ्लोट लिख दिया और उसके अंदर हमने रिटर्न वैल्यू कर दी मीटर की। तो इस तरह से वो क्या करेगा, जो भी हम वैल्यू साइन करेंगे उस ऑब्जेक्ट टाइप की एक फ्लोट टाइप वेरिएबल को, तो वो वैल्यू उसमें आ जाएगी। तो इसको अभी हम देखते हैं। और शो नाम का हमने एक फंक्शन यहाँ पे जो एक मैसेज प्रिंट करेगा, तो सी आउट के कॉरस्पॉन्डिंग हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम मैसेज डाल देते हैं और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप हम वॉइड रख लेते हैं बिकॉज इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू द वैल्यू दैट इज मीटर्स। और इसको भी हम एक कॉन्स्ट टाइप फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिस्टेंस क्लास का, लेट इट बी t1, और इसकी वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं 120, एक फ्लोटिंग डबल टाइप वैल्यू। अब इस केस में अगर d1 डॉट शो करते हैं तो हमें वो मैसेज प्रिंट होगा और साथ में उसकी वैल्यू। पहले हम सारी स्टेटमेंट्स कन्वर्जन की भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फ्लोट टाइप वेरिएबल बना दिया है, यानी कि m1, उसके अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो दिस इज पॉसिबल, एंड दिस इम्प्लिसिट कन्वर्जन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऊपर क्लास के अंदर हमने कन्वर्जन ऑपरेटर बनाया हुआ है, तो ये हमारी कन्वर्जन कर देगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट एक m1 जो कि एक फ्लोट टाइप वेरिएबल है। इसी तरह हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन की जगह एक्सप्लिसिट भी कर सकते हैं यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर, जैसे कि सी स्टाइल प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। और C++ 11 में ऑनवर्ड्स के लिए
हम यहाँ पे एक स्टैटिक कास्ट के थ्रू भी ये सब काम कर सकते हैं। तो स्टैटिक कास्ट के लिए जो सिंटेक्स होता है वो आपको वैसे ही स्पेसिफाई करना होता है, यूजिंग स्टैटिक कास्ट। d1 को हम पेरेंथेसिस में डाल लेते हैं। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो सारी कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा है और प्रोग्राम को करेक्टली चला रहा है। तो इस तरह से काम करता है। Subscribe, like, share